नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिव। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर लौटे आजमगढ़ शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम का रोडवेज पर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। रोडवेज से मोहम्मद नजम शमीम का काफिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मोहम्मद नजम शमीम ने कहा कि यात्रा का अनुभव बहुत सुखद रहा। 136 दिवसीय यात्रा से विपक्षियों में भूचाल सा आ गया है। लगभग 4000 किलोमीटर की यह यात्रा 12 प्रदेशों, 75 जिला, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी। हमारे देश के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी धर्म और जाति का नफरत फैलाने में लगी हुई है। इसी नफरत को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली, जिसका जगह जगह लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 में देश की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। स्वागत करने वालों में मंतराज यादव, आदित्य सिंह, सबिहा अंसारी, रियाजुल हसन, सोनू प्रजापति, मोहम्मद आमिर, मिर्जा शान आलम बेग, बिलाल अहमद बेग, तेज बहादुर यादव, मुन्नू मौर्य, प्रदीप यादव, शाहिद खान, मोहम्मद अबसार, जगदम्बिका चतुर्वेदी, मिराज कुरैशी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शामिल रहा। 136 दिन हम लोग यात्रा में बिताए। 12 स्टेट, 175 जिले और 2 केंद्र शासित प्रदेश से हम लोग पैदल चल के कश्मीर पहुँचे थे। अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। देश हमारा बहुत सुंदर है। लोग आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। लोगों को बस यही संदेश देना है कि प्यार में जो बात है वो नफ़रत में नहीं है। नफ़रत से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिल के ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो कुछ दिनों से जो भारत में हमारे देश में एक पार्टी द्वारा नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, एक धर्म के ख़िलाफ़, जातियों के ख़िलाफ़, वो नहीं होना चाहिए। इसी संदेश को लेकर हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के पैदल यात्रा किए। इस यात्रा से क्या लग रहा है, यूपी में जनाधार बढ़ेगा? बिल्कुल, ये यात्रा पहले तो मैं बता दूं जनाधार बढ़ाने के लिए नहीं है, और ये मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, उस हैसियत से कह सकता हूं कि ज़रूर बढ़ेगा जनाधार। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं उम्मीद भरी आँखों से, क्योंकि देश जो है एकदम बर्बाद होते चला जा रहा है। देश में कुछ बचा नहीं है। सरकारी संसाधन बिकते चले जा रहे हैं। युवाओं का बेरोज़गार हो रहे हैं। युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है और लोगों का इस सरकार के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। 2024 के चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? 2024 के चुनाव में इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग नफ़रत के बाज़ार में राहुल जी जो है मोहब्बत की दुकान खोले हैं, और इस मोहब्बत की दुकान में कौन नहीं चाहेगा कि हम जो है ख़रीदार बने। आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर विकास खंड सभागार में पत्रकार वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में पत्रकार संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक IPS शक्ति मोहन अवस्थी व उप जिलाधिकारी मेहनगर संत रंजन उपस्थित रहे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित के बाद क्षेत्र के हाई स्कूल इंटर पास छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें पारस कन्या इंटर कॉलेज, अजमत अली इंटर कॉलेज, शिव कुमारी इंटर कॉलेज की छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर IPS शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ के रूप में अपना स्थान बनाने वाले पत्रकार जो निस्वार्थ भावना से लगे रहते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो शिक्षा जरूरी, और मन लगाकर पढ़ाई करने से जो इच्छा होगी वह हासिल जरूर होगा। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी मेहनगर संत रंजन ने बताया कि सभी लोगों को समाज हित में कार्य करना चाहिए। पत्रकार निस्वार्थ भावना से खबर लिखने का काम ठंडी, गर्मी, बरसात में हमेशा तैयार रहते हैं।
दिन रात मेहनत करते हैं। पत्रकारों का सम्मान भी होना चाहिए। सोसाइटी द्वारा सभी लोगों को सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में एकता की ताकत बढ़ती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला कर्मचारी संघ के सेवानिवृत्त सूर्यदेव मिश्रा व संचालन पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने किया। इस मौके पर साहित्यकार व पत्रकार संजय कुमार पांडे ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें से लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ एक सशक्त संगठन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में ग्रामीण पत्रकार बिना मानदेय के जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता को अंजाम देते हैं। उनके संरक्षण के लिए हम सभी पत्रकारों को एकजुट होकर उनकी आवाज़ को उठाने की जरूरत है। आप सभी लोगों से मेरी मुलाकात होती रही, बहुत सारे नजर आ रहे हैं और धन्यवाद मुझे इस मंच को बुलाने के लिए, जिसमें मैं पत्रकार वेलफेयर सोसाइटी जिस तरह बच्चों को सम्मानित कर रही है। पत्रकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। कभी अकबर इलाहाबादी ने लिखा था कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, अगर दो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन यह पहले की बात थी, जब पत्रकार अपनी कलम चला देता था तो जिले का प्रशासक ही नहीं, प्रदेश का प्रशासक ही नहीं, हिंदुस्तान की सियासत में खलबली मच जाती थी। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। अगर आज आप किसी माफिया के खिलाफ लिख रहे हैं, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ लिख रहे हैं, तो आपको चौकन्ना मिलाना है और अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। आजमगढ़ न्यायालय ने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश राम नारायण की अदालत ने सुनाया। बता दें कि ब्रजेश कुमार राय निवासी गौरा नारायणपुर थाना कंदरापुर की गांव के श्री राम राय से जमीनी विवाद की रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश को सुलझाने के लिए 30 अक्टूबर 1995 को सुबह श्री राम राय के घर पर पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में भाग लेने वाले वादी ब्रजेश, उसका भाई आनंद राय तथा वादी के चाचा राजेंद्र राय गांव के गोरख राय, पारस राय, श्री राम राय के दरवाजे पर पहुंचे। तभी श्री राम राय के परिवार के लोगों को लक्ष्य करके फायरिंग शुरू कर दी गई। शिव प्रसाद राय ने आनंद राय को कट्टे से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह तथा ओम प्रकाश सिंह ने ब्रजेश कुमार राय, राजेंद्र कुमार राय, अरविंद कुमार राय, डॉक्टर यूसुफ अंसारी, उपनिरीक्षक शिव गणेश गौतम, उपनिरीक्षक चंद्रबदन सिंह तथा कांस्टेबल महेंद्र सिंह को बतौर साक्षी कोर्ट में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शिव प्रसाद राय, राकेश राय, संदीप राय और पिंटू को कारावास तथा प्रत्येक को 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि श्री राम राय को हत्या की साजिश का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मुकदमे में क्रॉस क्रेस कातिलाना हमले के मुकदमे में अदालत ने 4 आरोपियों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में वादी श्रीधर राय ने आरोपी राजेंद्र राय तथा नागेंद्र राय, ब्रजेश, अजय कुमार राय, बालेश्वर राय के विरुद्ध कातिलाना हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से श्रीधर राय, शिव प्रसाद राय, डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद मिश्र, एक्सरे टेक्नीशियन ओम प्रकाश ने गवाही दी थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजेंद्र राय, नागेंद्र राय, ब्रजेश राय तथा अजय राय को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने गोदाम से लोहे की पट्टी चोरी करने वाले एक अभियुक्त को 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के भीलमपुर छपरा गांव निवासी नितेश सिंह ने मुकामी थाने में बीते 4 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी गोदाम से चोर लोहे की पट्टी चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मामले में चोर अथराइट रोड स्थित सब्जी मंडी के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी एक अभियुक्त व 2 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त की निशानदेही पर 5 लोहे की पट्टी को बरामद किया गया। पकड़े गए अभियुक्त शाबिद अली कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कौड़िया बाजार का निवासी है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।
आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि वादी ने महाराजगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच महाराजगंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक कमलकांत वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गढ़ अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कमलकांत वर्मा अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में ब्रजेश, श्रीमती देवी, सुनीता महाराजगंज थाना क्षेत्र के हरकपुरा सतुहावा गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने 1 लाख कीमत की हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक पूना पोखरा हनुमान मंदिर के पास नाजायज हेरोइन बेच रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद 2110 मिलीग्राम हेरोइन को बरामद कर लिया। बरामद हेरोइन की कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़ा गया अभियुक्त मनीष सोनकर सरायमीर थाना क्षेत्र के पूना पोखरा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के अध्यक्षता में तहसील मार्टिनगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 112 मामले आए, जिसमें से 20 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया था। शेष 92 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 58, विकास के 16, पुलिस के 12 एवं अन्य के 26 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। आजमगढ़ जिले में आगामी 10 फरवरी से 27 फरवरी तक फाइलेरिया आईडीए विभाग के तहत द्वितीय जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएमओ शेषधर द्विवेदी ने बताया कि जनपद में 2 साल से ऊपर 47.13 लाख आबादी को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पूरे जनपद में 4009 टीमें, 669 सुपरवाइजरों की टीम गठित की गई है। अभियान की सफलता हेतु आशा एवं आंगनबाड़ी की टीमें घर घर दस्तक देंगी। अभियान की सफलता के संदर्भ में बताया कि सभी ब्लॉकों में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। फाइलेरिया के नियंत्रण हेतु टीमें घर घर जाकर जन समुदाय को उम्र के अनुसार 1 गोली अल्बेंडाजॉल 400 mg तथा DEC 100 mg लंबाई के अनुसार दवा का सेवन कराएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे जनपद आजमगढ़ में 4009 टीमें लगाई गई हैं आशा आंगनबाड़ी, और 669 जो हैं सुपरवाइजरों की टीम गठित की गई है। ठीक है, और ये घर घर जा कर के ये दवा खिलाएंगी। और फाइलेरिया नियंत्रण हेतु टीमें घर घर जा कर के जन समुदाय को उम्र के अनुसार 1 गोली अल्बेंडाजॉल 400 mg तथा DEC की 100 mg तथा आइवरमेक्टिन लंबाई के अनुसार दवा का सेवन कराएंगी। इसके साथ ही 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले के मेहता पार्क में प्रधान संगत जिलाध्यक्ष मोहम्मद नैयर आजम के नेतृत्व में सभी ब्लॉक के ब्लॉक प्रधान अध्यक्ष व प्रधानों का बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को नामित जिलाधिकारी को सौंपते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम यादव ने बताया कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्राम सभा हेतु विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिससे संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर चुने गए जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों के अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है, जिसके कारण ग्राम सभा के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। तत्संदर्भ में प्रधान संघ ने मांग किया है कि NMMS ऐप से उपस्थित अंकित
करने का शासनादेश वापस लिया जाए। मनरेगा से संपादित कार्यों का भुगतान प्रधान एवं सचिव के हस्ताक्षर से किया जाए। ग्राम सभा में सभी नियुक्त संविदा कर्मी का मानदेय व सरकारी भवनों को विद्युत बिल आदि भुगतान के लिए सरकार द्वारा अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जाए। ऐसी सभी ग्राम पंचायतों जिनकी क्षमता 7 लाख से कम है, उनके यहाँ सचिवालय निर्माण में कायाकल्प के लिए अलग से वित्त उपलब्ध कराया जाए सहित अन्य मांगें शामिल हैं। यदि हमारी मांगें भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानी तो प्रसंग संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेगा और धरना के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान संघ जिला अध्यक्ष मोहम्मद नैयर आजम ने किया। इस अवसर पर सभी ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष और जिले के प्रधान लोग उपस्थित रहे। ज्ञापन का कार्यक्रम था। पूरे जनपद से प्रधान संघ और प्रधान भाई यहाँ उपस्थित हुए और डीएम साहब के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये मांग किया गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था में हमको अधिकार मिला है उसको आप बहाल करिए। ये प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय जोगी जी ने 15 दिसंबर 2021 को प्रदेश भर के प्रधानों को बुला करके और उन्होंने घोषणा किया था कम से कम 7 मांगों को कि यह प्रधानों के साथ यह हम न्याय करने जा रहे हैं। 7 मांगों में से उन्होंने मात्र 2 मांग, प्रधानों का मानदेय मात्र 1,500 रुपये बढ़ाने का और किसी प्रधान साथी के आकस्मिक मृत्यु पर 10 लाख रुपए उनको प्रदान करने का 2 शासनादेश जारी हुआ। हम चाहते हैं सरकार हमारी इन मांगों को तत्काल मानने का काम करे। हम सरकार का सहयोग करेंगे और अगर सरकार नहीं मानी तो हम 25 फरवरी से जंतर मंतर पर बैठेंगे। असहयोग आंदोलन तो चलेगा ही और आने वाले किसी चुनाव में हम लोगों ने अखिलेश की सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो हम लोग इनकी सरकार को भी आगे गिरा देंगे। आजमगढ़ जिले में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर संगोष्ठी एवं जन जागरूकता रैली का आयोजन एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। इस दौरान सीएमओ इंद्र नारायण तिवारी ने जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन जागरूकता रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः सीएमओ कार्यालय पर आकर समाप्त हुआ। संगोष्ठी में सीएमओ ने कैंसर के लक्षण, कारण व बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कैंसर से ग्रसित रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में मानसिक कार्यक्रम से संबंधित क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नेहा यादव ने विस्तार से चर्चा की। तो इसी बिंदु पर चर्चा हुई, लोगों के साथ इसके बैठक हुआ। आज इस बार का जो थीम है क्लोज द केयर गैप, उस पर चर्चा हुई है कि जो पैलेटिव की ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जिन्हें कैंसर रोग हो गया तो उन्हें किस तरह से पैलेटिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ साथ चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। और जागरूकता के लिए भी इसका आवश्यक था, जिससे लोग समझें कि हाँ कैंसर किन किन कारणों से होता है और उनसे कैसे बच सकते हैं, और अगर कुछ प्रारंभिक लक्षण उनमें दिखते हैं तो कैसे कितनी जल्दी वो जांच कराकर इलाज शुरू कर सकते हैं, जिससे उसमें मौत की संभावना एवं बीमार रहने की संभावना कम से कम हो सके। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।